आज हम चर्चा करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से प्रेरित है तथा यह संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक वर्णित हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारत के संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 63 से 71 तक में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा गवर्नमेंट प्रोटोकॉल निकाला जाता है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे मेंटेन रखा जाता है। यह गवर्नमेंट प्रोटोकॉल इस वरीयता क्रम में पहले स्थान पे भारत के राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे स्थान पे भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे स्थान पे राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, ठीक है। अगर यही राज्यपाल दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो उनका वरीयता क्रम 8 हो जाता है, वो 8वें नंबर पे आ जाता है। 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। 6ठे नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। इस तरह से वरीयता क्रम बनाया गया है। इस वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का पद का सृजन करता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह वर्णित है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण करेगा वही राज्यसभा का सभापति नियुक्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अनुच्छेद 64 के तहत ही उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। अगर वह उपराष्ट्रपति के पद पर है और उसे कोई ऑफर मिलता है लाभ के पद का तो वो उसे ग्रहण नहीं करेगा। इसका भी वर्णन अनुच्छेद 64 में ही है। अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद 3 कंडीशन में अचानक खाली हो जाता है। राष्ट्रपति का पद जो है 3 कंडीशन में अचानक खाली होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तथा जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर हम लोग हटाते हैं। जब राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करता है तब राष्ट्रपति को हटाया जाता है। साथ में अगर राष्ट्रपति बीमार हो, सीरियस बीमार हो, यानी अपने कार्य को करने में अक्षम हो, ठीक है, या फिर अनुपस्थित हो, या किसी कारण से विदेश गया हो लंबे समय के लिए, है ना, इन कंडीशन में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। परंतु वह मैक्सिमम 6 माह तक ही, अनुच्छेद 65 के हिसाब से मैक्सिमम 6 माह तक ही इस पद पर रह सकता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है, ठीक है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना है तथा उस पद पे नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाना है, ठीक है। नहीं तो तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब तक वह इस पद पर कार्य करेगा तब तक उसे राष्ट्रपति के अनुरूप ही उसे सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें वेतन दिए जाएंगे, उन्हें भत्ते दिए जाएंगे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह इस पद पर नहीं रहेगा, यानी राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा, ठीक है।
अब हम जानते हैं अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा उपराष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 66 से रिलेटेड है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य, दोनों सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में होते हैं। जबकि राष्ट्रपति को हम लोग याद करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता है। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य होंगे। ठीक है। अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, यानी 543 एमपी हैं, सांसद हैं, जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। और राज्यसभा में वर्तमान में 245 एमपी हैं, यानी सांसद हैं। यानी ओवरऑल 788 सांसद उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति को चुनने में ये भाग लेते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रपति के समान ही होती है। यह बैलेट पेपर पे होगा। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए 50% + 1 मत होना आवश्यक है। दूसरा, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। इस प्रणाली को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रणाली के अंतर्गत कैसे निर्वाचन होता है। यह सबको संदेह रहता है। उपराष्ट्रपति के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन सभी कैंडिडेट का नाम एक बैलेट पेपर पे रहता है। जैसे मानिए कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी, ये 4 कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु खड़े हुए हैं। ठीक है। और जितने भी ये निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, उन्हें उन सभी मेंबर को वरीयता क्रम में मत देना है। जैसे किसी भी कैंडिडेट को बी नंबर का कैंडिडेट ज़्यादा पसंद है जिन्हें, तो वो उन्हें एक नंबर देगा, यानी वरीयता क्रम में उसे ऊपर रखेगा, अपने पसंदीदा क्रम में ऊपर रखेगा। सी उसे कम पसंद है इससे, तो उसे दूसरा नंबर देगा। सी से कम पसंद उसे ए है तो इसे तीसरा नंबर देगा। डी उसे सबसे कम पसंद है तो वो उसे चौथा नंबर देगा। वो एक भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ेगा। अगर वो एक भी कॉलम को खाली छोड़ता है तो उसका जो है वोट इनवैलिड माना जाएगा, उसका दिया गया मत काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो इस सूची में पहले राउंड के गणना में जिसकी संख्या सबसे कम रहती है, जिसे सबसे कम 1 नंबर का मत प्राप्त रहता है, जिसे तो उसे हटा दिया जाता है। अब केवल 3 का काउंटिंग होगा और इनके जितने सारे मत थे वो इन तीनों में बांट दिए जाते हैं। इसलिए इन्हें संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं, यानी ट्रांसफरेबल, यानी जो सबसे पीछे रह गया उनके मत को सब में बांट दिया गया। इसी पद्धति के द्वारा मत तब तक इस तरह का काउंटिंग चलेगा जब तक किसी भी एक व्यक्ति को 50% + 1 वोट ना मिल जाए। ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह भी राष्ट्रपति की तरह ही गुप्त मतदान होता है, खुलेआम एवा बोर्ड नहीं होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति पद का जो कैंडिडेट होगा वो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, वह राज्यसभा का कैंडिडेट चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उनमें। ठीक है।
इन 4 कंडीशन में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, अगर उनके पास ये 4 को फुलफिल करता है तो 4 योग्यता को। अब जो उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट होगा उन्हें खड़े होने के लिए 20 प्रस्तावक 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 20 अनुमोदक, यानी कम से कम उन्हें 40 यानी 40 सांसद का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी वह उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अब हम आगे जानते हैं आर्टिकल 67।